एक और बाबू बेटे की कहानी यहाँ चली हुई है। बाबू बयान देता है कि मैं जिला बनेगा, बेटा प्लाट काटने लग जाता है, लोगों को लूटने में लग जाते हैं। गरीब आदमी अपना मकान बनाने के लिए 100 गज का प्लाट नहीं ले सकता। आज के दिन ये हाल है। बाबू बेटे की यह जोड़ी हंसी को लूटने का काम कर रही है। देखिए, कान में तेल डालना तो विधायक का काम है। विधायक सुता पड़ा है, फिरौती मांगी जा रही है, मर्डर हो रहे हैं, गोलियां चल रही हैं, विधायक सोया हुआ है। हादसी में आपने देखा होगा, आए दिन डेड बॉडी कहाँ, बस स्टैंड के सामने। आए दिन डेड बॉडी कहाँ, फलानी जगह। आए दिन डेड बॉडी कहाँ, नहर में। आए दिन गोलियां चलाई जा रही हैं। पिछले दिनों के का अगर आपने के न्यूज चैनल के माध्यम से देख रहा था कि पर्ची बगा के 50 लाख की फिरौती। काम धंधे हैं नहीं मार्केट में, रोजगार बीजेपी दे नहीं पा रही। आप एक बात बताओ मेरे को, छोटी सी बात, विधायक जी कहाँ सुते पड़े हैं? एक कोई फैक्ट्री, एक कोई रोजगार का धंधा हंसी के लोगों के लिए, कोई हंसी में कोई लग गया क्या? हमारे मुख्यमंत्री साहब नायब सैनी जी ये कह के गए थे, जो ही 8 तारीख को गिनती होगी 9 तारीख को डीसी हंसी में बैठेगा। 8 महीने तो गुजर गए, कहाँ है डीसी, कहाँ है जिला? ये थोथे चना बाजा घना, इन लोगों का तो काम ये है। इन लोगों ने ना तो 11 साल हो गए जिले की कर करके न, विधायक जी को तो प्लाट कॉलोनी काटने से फुर्सत ही नहीं है। लेना देना नहीं, उसके जितने आदमी कॉलोनी काटते हैं अपना नफराम मौज मर्जी आए हो, चाहे किसी का मर्डर हो, चाहे कोई फिरौती मांगे, विधायक ने कोई लेना देना नहीं इस बात। देखिए, विपक्ष सड़क पे आएगा, देते हो नारियल फोड़ दिए, नारियल फोड़ दिए। 7 बजे आप जाओ बाजार में, 7 साढ़े 7 बजे बाजार में सन्नाटा छा जाता है। बजरिया चौक में जाना, आप लोग घर चले जाते हैं। क्यों? काम धंधे नहीं है। काम धंधे नहीं है तो ऊपर से डर है कि कोई फिरौती की पर्ची ना भगा जाए, कोई के कारण किसी को गोली ना मार जाए, अपने घर चले जाते बेचारे व्यापारी। कहाँ सुरक्षित है? नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना ललित भारद्वाज, जो आप देख रहे हैं हरियाणा पोल खोल न्यूज। इस समय हमारे साथ है कांग्रेस के पिछड़े वर्ग के हरियाणा के नेता तेलूराम जांगड़ा। हुड्डा सरकार में पिछड़े वर्ग के आयोग के मेंबर भी रह चुके हैं और आज हमारे साथ जुड़े हैं। इनको भी ढूंढ लिया है, बातचीत करेंगे कुछ मुद्दों को लेकर। जांगड़ा साहब नमस्कार। नमस्कार ललित भाई, हरियाणा पोल खोल न्यूज के सभी दर्शकों को और पूरी टीम को आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जांगड़ा साहब, सरकार बीजेपी की बने को 8 महीने होने जा रहे हैं। विपक्ष के तमाम जो भी टिकटधारी थे, 41 थे, 40 थे, 42 थे, तमाम गायब हैं। हाहाकार मची हुई है। वो कहा जा रहा है कि जो भी टिकट मांग रहे थे विपक्ष में थे कांग्रेस के नेता, वे सभी कान में तेल डाल के सो रहे हैं। देखिए, कान में तेल डालना तो विधायक का काम है। विधायक सुता पड़ा है। अब काम है विधायक का। विधायक पब्लिक ने, हांसी की जनता ने विधायक बनाया है, उसका काम है। आए दिनों फिरौती मांगी जा रही है, मर्डर हो रहे हैं, गोलियां चल रही हैं, विधायक सोया हुआ है। विपक्ष ने तो काम जरूरत ही नहीं है। क्यों नहीं जरूरत है? क्योंकि बीजेपी वाले खुद विपक्ष बने हुए हैं। मैं तो पहली बार ऐसा हैरान नहीं है कि सरकार में सरकार के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और नारे लगा रहे हैं किस चीज के? पब्लिक हेल्थ मुर्दाबाद। क्यों भाई, विधायक मुर्दाबाद के नारे क्यों लगाते? हांसी का विधायक मुर्दाबाद काम नहीं कर रहा, लोगों को पीने की पानी की सुविधा नहीं दे रहा, लोगों को सुरक्षा मुहैया नहीं करवा पा रहा। विधायक के खिलाफ नारे लगाओ, प्रशासन के खिलाफ नारे लगाओ, बड़ी अच्छी बात, लेकिन प्रशासन को अकेले को क्यों कहो? मैंने वो देखी थी वीडियो, हांसी प्रशासन मुर्दाबाद, पब्लिक हेल्थ मुर्दाबाद। विधायक का काम है लोगों को सुरक्षा मुहैया कराना और पानी, बिजली पानी देना, सफाई सुरक्षा का उसका काम है। हांसी तो मंचन है। हांसी में जंगल राज है पूरे हरियाणा में। हांसी में आपने देखा होगा, आए दिन डेड बॉडी कहाँ, बस स्टैंड के सामने। आए दिन डेड बॉडी कहाँ, फलानी जगह। आए दिन डेड बॉडी कहाँ, नहर में। आए दिन गोलियां चलाई जा रही हैं। पिछले दिनों के का अगर आपने के न्यूज चैनल के माध्यम से देख रहा था कि पर्ची बगा के 50 लाख की फिरौती। काम धंधे हैं नहीं मार्केट में, रोजगार बीजेपी दे नहीं पा रही। आप एक बात बताओ मेरे को, छोटी सी बात, विधायक जी कहाँ सुते पड़े हैं? एक कोई फैक्ट्री,
एक कोई रोजगार का धंधा हांसी के लोगों के लिए, कोई हांसी में कोई लगा क्या? कोई बड़ा वो आया हो हांसी में कुछ ऐसा हो, अब भाई ये करेंगे। करे जिला बन जाएगा। जिले की बता दूं आपने, चुनाव के टाइम पे आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री साहब नायब सैनी जी ये कह के गए थे, जो ही 8 तारीख को गिनती होगी 9 तारीख को डीसी हांसी में बैठेगा। 8 महीने तो गुजर गए, कहाँ है डीसी, कहाँ है जिला? ये थोथे चना बाजा घना, इन लोगों का तो काम ये है। इन लोगों ने ना तो 11 साल हो गए जिले की कर करके न, विधायक जी को तो प्लाट कॉलोनी काटने से फुर्सत ही नहीं है। उसके जितने आदमी कॉलोनी काटे हैं अपना नफराम मौज कर रहे हैं, उन्हें कोई लेना देना नहीं पब्लिक से। पब्लिक त्राही त्राही करे, चाहे जो मर्जी आए हो, चाहे किसी का मर्डर हो, चाहे कोई फिरौती मांगे, विधायक ने कोई लेना देना नहीं इस बात से। वो तो सिर्फ और सिर्फ कॉलोनी काटने में मशगूर है। क्या लग रहा है, अगर ऐसी बात है तो विपक्ष को सड़क पे आना चाहिए, सड़कों पे आना चाहिए विपक्ष को। देखिए विपक्ष सड़क पे आएगा, विपक्ष सड़क पे कब आएगा? जब लोगों ने हमारे यहाँ का प्रत्याशी कांग्रेस पार्टी का, वो एक बार चुनाव के टाइम भी उसके खिलाफ एक वर्ड भी नहीं बोल पाया हो, उसको आगे होना चाहिए और विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए और सारे कांग्रेसियों को इकट्ठा करके चलना चाहिए। नहीं कर पा रहे तो हम लोग जो आए दिन चैनलों पे बोलते हैं उसके लिए लगे हुए हैं। 5 साल के लिए सत्ता हरियाणा की पब्लिक ने बीजेपी को सौंपी है, उनका काम है लोगों को सुरक्षा मुहैया कराना, पानी देना, बिजली पानी। और हांसी का तो ऐसा बुरा हाल, आज तो मैंने उस पे देख रहा था कि सफाई कर्मचारी हड़ताल पे बैठे हैं, 4-4 महीने से उनको तनख्वाह नहीं मिल रही है, 5-5 महीने की। कमाल की बात है। वैसे तो उनको भंडारे भरे खड़े हैं, कहाँ गए भंडारे? विकास बहुत हो रहा है हांसी में। हाँ विकास हो रहा है, गलियां पाड़ के घेर दे, पाइपलाइन जो बिछानी है उन्हें पाड़ के छोड़ जावे, 2-2 महीने संभालते नहीं। नई नई सड़कें तोड़ी जा रही हैं, जो सड़कें नहीं बनी हुई उनको तो बना नहीं रहे, और जो सड़कें नई बनी थी 2 साल पहले, 4 साल पहले, 5 साल पहले, उनको तोड़ के दोबारा बनाया जा रहा है। ये काम चल रहा है। लाभ नहीं, काट मंडी में आप वीडियो बना के लेके जाना, 30 फुट के रोड पे पानी की लाइन बिछनी थी, 2 दिन का क्या 1 दिन का भी काम नहीं है, उसको तोड़ के न चले गए, खोद कर वो पड़ी है, लोगों का काम बंद है। ये बीजेपी के और विधायक का काम है। गैस एजेंसी रोड खोद के 3 साल पड़ा रहा, काली देवी रोड खोद के 3 साल पड़ा रहा, प्रहलाद जींद रोड पड़ा रहा, पगला रोड रोड कौन सा नहीं पड़ा रहा 2-2 साल तक पहले। ये रोड खोद के घेर दिया, बस नफराम लोग जाओ बाढ़ में, उनसे कोई लेना देना नहीं। लेकिन मेरा लोगों से भी आह्वान है कि आप लोग ऐसे आदमी को वोट ना दिया करो जो आपके हल्के का की रखवाली ना कर सके। ऐसे आदमी को दो जो आपके हल्के की रखवाली कर सके। मैं विधायक जी को एक बात और कहना चाहता हूँ, विधायक जी हवाई फायर छोड़ने का कोई फायदा नहीं है। हवाई फायर छोड़ने से कुछ नहीं, लोगों के धरातल पे जाके काम करो। क्योंकि आप तो नारियल के कट्टे काट लेते हो, नारियल फोड़ देते हो, नारियल फोड़ दिए, नारियल फोड़ दिए, वो काम तो नहीं हो रहे। काम कहाँ हो रहे? जो काम होने चाहिए वो काम नहीं हुए। ये झूठी हवा हवाई है और कुछ नहीं है। कुछ कभी तो प्लॉट बेचने के लिए वहां स्टेडियम बना दिया जाता है, कभी प्लॉट बेचने के लिए बस स्टैंड को वहां ले जाते हैं, उसके टायर लगा देते हैं, पहिए लगा के बस स्टैंड पर, कभी कह देते हैं जिला बन गया। कुछ साथी तो ऐसे हैं, कभी तो जिला नहीं बनेगा, अगले दिन लिख देते हैं जिला बनेगा। हमारा कहानी समझ में नहीं आ रही। मुझे नहीं लगता कि ये लोग जिला बनाएंगे। ये लोग उसी बवंडरबाजी हवा हवाई में है, वोट लेने के लिए तो जिला बनाते हैं वरना जिला नहीं बनाते। नहीं तो बैकवर्ड क्लास के लोगों के साथ 9.5 साल आदरणीय मनोहर लाल खट्टर ने क्रीमी लेयर के नाम पे धोखा करके, और धोखा करके 9.5 साल बाद वो क्रीमी लेयर लागू कर दिया, नोले अब हमने लागू कर दिया। अरे बंद किसने किया था? तुमने किया था। यही हाल ये करेंगे लास्ट टाइम पे। 15 साल जब होने को आएंगे, 14.5 साल पहले जिला घोषित करेंगे, उसके बाद के कहा करें
की भी कोई तसल्ली नहीं है कि वो पूरा होएगा ना होएगा, क्या रहेगा क्या नहीं। ये हाल है इन लोगों का। नहीं, परिसीमन होना है, उसके बाद हल्की तो बढ़ेंगे। देखो परिसीमन होना है, परिसीमन से पहले तो जनगणना होगी। जनगणना का काम शुरू हुआ ही नहीं, जनगणना ये करेंगे ही नहीं, मुझे नहीं लगता जनगणना करेंगे। जनगणना किस टाइप होनी चाहिए, हमारी एक डिमांड है। जनगणना करो, लोग कितने हैं, बैकवर्ड के कितने हैं, एससी के कितने हैं, किस जाति के कितने हैं, जातिगत जनगणना करो। लेकिन उससे अलग एक और बात करो, सरकारी नौकरियां में कौन कितना प्रतिशत है, कौन किसकी कितनी भागीदारी है, बैकवर्ड के कितने आदमी लगे हुए हैं, एससी के कितने लगे हुए हैं, जनरल कास्ट में कितने लगे हुए हैं। हमें कम से कम श्वेत पत्र जारी करके ये तो बता दें कि इतनी नौकरियां हमने दे रखी हैं। बीजेपी में खर्ची पर्ची नहीं चल रही, लगातार बीजेपी की तरफ से बयान आ रहे हैं। खर्ची पर्ची देखी नहीं आपने अभी, वो पकड़ा गया था, करोड़ों रुपए उसमें पाए थे नागर एचपीएससी के उसमें, और पेपरों में देखा नहीं होगा। कल रणदीप सुरजेवाला का बयान नहीं सुना आपने, पेपर खुले पाए, लोगों का बुरा हाल है, ऐसा बुरा हाल है, खर्ची पर्ची सब कुछ चलता है। लोग तो कौशल रोजगार में 3-3 लाख रुपए लेके बीजेपी के लोग नौकरियां लगा रहे हैं। प्रूफ है कोई आप पे? प्रूफ भी देंगे, प्रूफ भी दे देंगे। उन्हीं लोगों के पैसे हैं जिन लोगों ने जो लगाए नहीं। भाई कौशल रोजगार से कितने बालक इन्होंने हटा दिए, उस बात की कोई चर्चा है? ये नहीं करते वो चर्चा, लेकिन इन लोगों ने सोच समझ के, ये तो प्री प्लान्ड, ये लोग प्री प्लान्ड है, इन लोगों का प्री प्लान काम है। और ये लोग नहीं चाहते कि हल्के के। आप एक बात बताओ, हाँ सीमा अस्पताल है, सिविल हॉस्पिटल, सिविल हॉस्पिटल में सुविधा क्या है? ना वेंटिलेटर की सुविधा है, ना वेंटिलेटर की वो है गाड़ी, जो किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो कहीं ले जाना पड़ जाए तो कुछ नहीं है। इसको तो हॉस्पिटल का वैसे नाम दे दिया, इतना वो कर देंगे, इतना वो कर देंगे, ये नहीं कर रहे। ये लोग झूठ के पुलिंदा हैं, इससे सिवाय कुछ नहीं है। और 80 के लोगों में आज के टाइम पे खुद बीजेपी वालों ने प्रदर्शन करके दर्शा दिया है कि पब्लिक कितनी त्राही त्राही कर रही है। आपके चैनल के माध्यम से मैं पता कर रहा हूं कि आज कहीं ना कहीं किसी की डेथ होगी, किसी का मर्डर कर दिया, किसी का कुछ कर दिया, किसी का कुछ। प्रशासन नाम की चीज नहीं, प्रशासन इनके कंट्रोल में नहीं। व्यापारी सुरक्षित है, 80 के व्यापारी सुरक्षित है, रात तक देर रात तक बाजार खुले रहते हैं। 7 बजे आप जाओ बाजार में, 7 साढ़े 7 बजे बाजार में सन्नाटा छा जाता है। बजरिया चौक में जाना, आप लोग घर चले जाते हैं। क्यों? काम धंधे नहीं है, काम धंधे नहीं है तो ऊपर से डर है कि कोई फिरौती की पर्ची ना भगा जाए, कोई के कारण किसी को गोली ना मार जाए, अपने घर चले जाते बेचारे। व्यापारी कहाँ सुरक्षित है? व्यापारी सुरक्षित नहीं, कोई वो नहीं, कर्मचारी सुखी नहीं, कोई बैकवर्ड के लोग सुखी नहीं, कोई एससी के लोग सुखी नहीं। ढकोसला फूट के भाई से भाई को लड़वा के ये लोग वोट लेना हथियाना जानते हैं, बस वही काम है इनका। देखिए ललित भाई, जिला तो आज कल में कभी ना कभी बनेगा ही, लेट बना देंगे, लास्ट में बना देंगे, लेकिन एक और बाबू बेटे की कहानी यहाँ चली हुई है। बाबू बयान देता है कि मैं जिला बनेगा, बेटा प्लाट काटने लग जाता है, लोगों को लूटने में लग जाते हैं। गरीब आदमी अपना मकान बनाने के लिए 100 गज का प्लाट नहीं ले सकता, आज के दिन ये हाल है। दूसरी बात, बाबू तो कहेगा मेरा कोई इसमें प्लाटों में मेरा कोई शेयर ही नहीं है, मेरा हिस्सा ही नहीं है। जितने इसके साथ पूरा ग्रुप था टोटली ही प्रॉपर्टी में इन्वॉल्व है। लेकिन ये लोग ये कहते हैं ना कि भैया आज मैं प्लाटों में मेरा कोई लेना देना नहीं है, बिजनेस उसका है, तो तेरा बेटा घूम रहा। बाबू बेटे की यह जोड़ी हंसी को लूटने का काम कर रही है।